तो चिंतन मन में चलेंगे। नाइन्थ चैप्टर राज विद्या योग हमने कल समाप्त किया। 10th चैप्टर विभूति योग पर पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा बैकवर्ड चलते हैं अपने चिंतन मनन में, देखते हैं हमें पुरानी बातें, पुराना चिंतन मनन कितना याद है। भगवत गीता के author चैट में टाइप कीजिए, हु इज द ऑथर ऑफ भगवत गीता। चैट टाइपिंग अलाउ, तो जवाब नहीं आ रहा है। ध्यान में है क्या ज्यादा सभी अभी? जानकारी है, वेरी नाइस। ने अकेले नहीं लिखा, ऋषि वेद व्यास के साथ एक और साथ में हस्ती हैं, गणेश भगवान। गणेश भगवान और वेद व्यास, ज्यादा लेखनी जो चल रही है, लेखनी मतलब पेन कलम, हम एक तो कृष्ण पे ज्यादा चले जाते हैं, वेद व्यास को भूल जाते हैं, और वेद व्यास को भी अगर याद रखा तो उनके साथ जो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ना त्वे वा अहम जातु नाशम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। ना तुम ना मैं, जातु नाशम नहीं होते हैं ऐसा नहीं है, ना ही पास्ट में कभी ऐसा हुआ, ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा। सर्वे व्यमतः परम, वी ऑल, सर्वे सभी, वी ऑल आर इटर्नल, हमेशा हमेशा से थे और हमेशा हमेशा रहेंगे। पहला श्लोक जो मीनिंगफुल मेमोरेबल श्लोक है भगवत गीता में, वो 2:12 में फर्स्ट सेंटेंस में ही, फर्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक में ही इटर्निटी की बात आ जाती है।
जो हम मृत्यु से प्रभावित होते हैं। अभी कुछ ऐसा काल चल रहा है कि हमें यह न्यूज अपने कई दिशाओं से सुनने को मिल रही है। ऐसे टाइम पे तो भगवत गीता तो हमेशा रिलेवेंट है, बस कहीं पे डायरेक्टली होती है, कहीं पे इनडायरेक्टली होती है। अभी के सिचुएशन में तो ये डायरेक्ट है। जब अर्जुन को युद्ध करना है, अर्जुन लड़खड़ा रहा है, घबरा रहा है कि मैं अपने परिवार वालों के साथ युद्ध कैसे करूं, उन्हें कैसे मारूं। तो मरने के कंसेप्ट के को जो बिलीफ है, जो हमारे मन में गलत धारणा बैठी हुई है, उसको ठीक करने के लिए इटर्निटी के बारे में, लाइफ एंड डेथ के बारे में, बर्थ के बारे में शुरुआत के कुछ श्लोक आते हैं। हम ये याद रखें, सर्वे व्यमतः परम, हम सभी हमेशा हमेशा से थे और हमेशा हमेशा रहेंगे। There is no loss, there is no chance of loss, there is no possibility of loss. ना जायते म्रियते वा कदाचि, अन्नायं भूत्वा भविता भावा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोत्यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका मतलब कोई बोलना चाहेंगे? या तो चैट में टाइप कर दीजिए, या बोल के बोलना है तो हैंड रेज कीजिए। यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं लिखा है, चलो ये अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा भी संस्कृत पर चिंतन करें तो यहाँ बात तो दिख रही है, क्या क्या कहा जा रहा है। बोलिए अर्चना जी, म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रणाम सर। ना जायते म्रियते वा अर्चना जी की आवाज बाकियों को पहुंच रही है क्या? मुझे तो नहीं आ रही। आपका माइक हिल रहा है वैसे। ना जायते, ना तो जन्म है, हाँ, और ना मृत्यु है, म्रियते वा, और मृत्यु भी नहीं है। नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ जब नहीं थे, ऐसा कभी नहीं होगा जब नहीं होगा। There is no birth, there is no death. हम जिसको बर्थ समझते हैं, बच्चे का जन्म हुआ, वो जन्म नहीं है, वो बस शरीर में प्रकट होना है। तो हम मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, डेथ हमको पेनफुल लगता है, हम डेथ से फ्रीडम चाहते हैं। वैसे अगर आप किसी बच्चे की चेतना को महसूस करें तो बर्थ भी पेनफुल प्रोसेस है। माँ के गर्भ में बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन है, और उससे बाहर आना, हवा में सांस लेना, वो ट्रांजिशन इज ए नॉट कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। लेकिन बच्चे को चूंकि याद नहीं रहता, वो कुछ बोल नहीं सकता, तो चुपचाप अवस्था चली जाती है। डेथ हो रही हो अगर हमारे परिवार के किसी मेंबर के, तो हम उस सिचुएशन को देखते हैं, जानते हैं, तो हमको फिर डर लगता है। हम सोच विचार भी कर सकते हैं। बर्थ से पहले शरीर के तल पे तो, मन के तल पे तो हम कोई सोच विचार करते नहीं। बर्थ भी थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है। खैर, तो डेथ के कंसेप्ट से अगर हम चाहते हैं कि हम डेथ का डर ना लगे, तो डर का एंटीडोट है समझना। डेथ क्या है, और डेथ को समझना है तो मृत्यु को समझना। जब जन्म हो रहा हो तभी ये जानना है
जब बर्थडे मनाया जा रहा हो किसी का, तभी ये जानना है कि जन्म तो है ही नहीं, ना जायते म्रियते वा, देयर इज नो बर्थ, द सो कॉल्ड बर्थ इज जस्ट appearing in physicalness. अगर हम एक शहर से दूसरे शहर में जाएं तो जैसे मैं अभी दिल्ली में हूं और फिर दिल्ली से अगर मैं गुड़गांव चला जाता हूं, तो ऐसा बोलूंगा गुड़गांव में मेरा जन्म हो गया। बताइए, सोचिए कितना अजीब लगेगा बोलना हम शुरू करते हैं तो, कि गुड़गांव में मेरा जन्म हो रहा है, दिल्ली में मेरी मृत्यु हो रही है और गुड़गांव में मेरा जन्म हो रहा है। तो अपने आप को याद रखने के लिए कभी कभी कुछ फनी वे भी हम अपना सकते हैं। आप ऐसा कोशिश करके देखिएगा, जब कभी आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो तो बोलिए इस शहर में मेरी मृत्यु हो रही है और इस शहर में मेरा जन्म हो रहा है। जो आपके फन को झेल सके उनके साथ ही बोलिएगा, बाकी नहीं तो लोग बोलेंगे क्या ये कैसी बातें कर रहा है इंसान। नॉलेज को फन की तरह लेना भी सबके बस की बात नहीं। ना जायते म्रियते वा कदाचि अन्नायम भूत्वा भवित्वा वा न भूयः। ना तो कभी ऐसा था कि नहीं थे, ना ही कभी ऐसा होगा कि नहीं होंगे। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुरानो, अजो यह जो है ये आजन्मा है, नित्य है हमेशा हमेशा है, शाश्वत है इटर्नल है, इमॉर्टल है, लॉन्ग पुरानो पुरातन काल से है। यह जो है कौन? हम जो है। तो हम पर लेकर, मैं पर लेकर हम इसको चलें। इसको अगर हम बोल दें आत्मा शाश्वत है, तो फिर आत्मा तो डेथलेस है ना, मेरा तो डेथ होगा, हम ऐसा सोचेंगे। आत्मा से ना लें, स्वयं से लें कि हम जो हैं, यह जो है वो नित्य है, शाश्वत है, पुरातन काल से है। ना हन्यते हन्य माने शरीर है, ना तो इसकी हत्या हो सकती है, ना तो इसको मारा जा सकता है, और ना ही कोई मारने वाला है। तो ये हमारे लिए ना जायते म्रियते वा इम्पोर्टेंट है। अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुरानो। ये भगवत गीता का श्लोक बहुत पॉपुलर है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यन्यानि संयाति नवानि देहि। डेथ के रिचुअल पे भी इसको बोलते हैं, और ऐसे भी बोला जाता है कि जैसे हमारे वस्त्र जब जीर्ण हो जाएं, पुराने हो जाएं, फट जाएं, तो चेंज करते हैं, वैसे ही जो हम हैं अपने घर को, आत्मा अपने घर को चेंज करती है। ज्यादातर जगह पे आत्मा के रूप में आता है तो हम उसको अपने आप से नहीं जोड़ते। जहां जहां भी आत्मा आता है, आत्मा की जगह आप स्वयं को संबोधित करते हुए वो बोलें और फील करें। जैसे वस्त्र पुराने होने पर हम उसको चेंज कर लेते हैं, वैसे ही हम शरीर को चेंज करते हैं। तो जब वस्त्र को छोड़ते हैं, वैसे वस्त्र से भी कभी कभी अटैचमेंट हो जाता है किसी किसी का। ओह, मेरा ये ड्रेस कितना अच्छा था। लेकिन अगर यह बोध हो कि हाँ, जो नेक्स्ट ड्रेस है वो खूबसूरत है, तो फिर अटैचमेंट थोड़ा कम होता है। तो जो शरीर जब छूटे, तो यह बोध, यह जो नया शरीर मिलने वाला है वो बिल्कुल
फ्रेश हेल्दी बॉडी मिलेगी। अगर कर्म ऊपर नीचे हो तो हेल्दी बॉडी कभी कभी नहीं भी मिलती है, लेकिन जनरल पैटर्न, एवरेज पैटर्न तो ज्यादातर जगह तो यही है कि हेल्दी बॉडी मिलती है। इससे रिलेटेड कबीर का भी एक दोहा है जिसमें वो कहते हैं, ज्यों की तहरीर दीनी रे चदरिया, राम तुमने जैसी चादर दी। राम वो भगवान को संबोधित करके कर रहे हैं, राम व्यक्तिवाचक दशरथ राम की बात नहीं है। गॉड राम, ऑल परवेडिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस। राम जैसी चादर तुमने मुझे दी, वैसी ही चादर मैं तुम्हें लौटाता हूं। जैसा शरीर हमको हमको जब शरीर मिलता है, एक बच्चे का शरीर को देखकर हम खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है। जब जब शरीर छूट रहा हो, तब क्या हम भी उसी स्वास्थ्य की दशा में हैं? अगर हम हैं कि उस शरीर को देख के भी देखने से अच्छा लगे, उस शरीर रोग मुक्त हो, उसमें कोई दर्द तकलीफ कोई गड़बड़ी ना हो, अगर उस ढंग से हमारा शरीर है शरीर छूटते समय, तो वो एक सही जीवन है। नहीं तो हमको जो मिला, एक अच्छा बिजनेसमैन तो जो मिला उसमें भी ग्रोथ करता है। नहीं तो जैसा मिला एटलीस्ट हम वैसा तो लौटाएं, मूलधन तो लौटाएं। मूलधन को भी अगर हमने खा गए तो फिर तो नॉट ए सक्सेसफुल जर्नी। जैसा शरीर स्वस्थ शरीर मिला, वैसा स्वस्थ शरीर में ही प्राण त्याग होना चाहिए। ये कबीर का एक श्लोक है, मिलता जुलता है, इसलिए बस हम अपने जीवन में ऐसी कोशिश करें, जब भी कभी शरीर छोड़ने का समय आए, कभी न कभी तो आएगा ही, तो स्वस्थ रहते हुए ही छोड़ना है। अपने शरीर को बीमार करके, खराब करके नहीं देना है राम को वापस। हाँ, पुराना हो गया है तो अलग बात है, वो फट ना जाए, उसमें डिफेक्ट ना आ जाए। ओल्ड होना, जीर्ण में भी अगर पुराना होना अलग चीज है, लेकिन फट जाए, इस तरह से नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये भी पॉपुलर है। ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है। हम इसको वायरस और वैक्सीन के रूप में जोड़ लें, ना तो हमें वायरस इफेक्ट कर सकता है, ना हमें वैक्सीन इफेक्ट कर सकती है। नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। हम हार्मलेस हैं, हमारा हार्म, हम जो वास्तव में हैं उसका हार्म हो ही नहीं सकता। हम अपने आप को शरीर के रूप में देखते रहते हैं, तो ही हम डरते हैं, इफेक्ट होते हैं। वायरस का इफेक्ट क्या सोल लेवल पे हो सकता है? बताइए। अगर किसी को इन्फेक्शन भी हो जाए तो क्या वो सोल लेवल पे उसका कुछ इफेक्ट जाएगा क्या? यहीं पर हमारे मेडिटेशन या हमने कितना स्पिरिचुअलिटी को कल्टीवेट किया है। चलिए सोल लेवल पे ना भी अगर पहुंचे हो, हम अपनी ऊर्जा को महसूस करने लगे हों, अपनी थ्री बॉडी को फील करने लगे हों, क्या वायरस का इफेक्ट हमारे किसी चक्र पे या कुंडलिनी पे हो सकता है? बताइए। अगर नहीं हो सकता तो फिर चिंता किस बात की? जो टेम्पररी है उस पर हो सकता है तो वो टेम्पररी है, अगर उस लॉस होता है तो रिगेन भी होता है। अगर वेट कभी कम होता है तो वेट फिर गेन भी हो जाता है। हम रात में थक जाते हैं तो फिर सोते हैं तो सुबह फिर फ्रेश भी हो जाते हैं। शरीर को अगर कुछ होगा भी तो फिर वापस रिगेन कर लेंगे। अगर बात आपको समझ में आ जाए ना यह सब बात, तो हर तरह की चिंता छूट जाती है।
लेकिन अगर हम गीता ना पढ़ें, टीवी देखते रहें, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड देखते रहें, तो फिर चिंता तो आएगी। हम वी आर हमारा कोई हार्म कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, जो हम वास्तव में हैं। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, बस यही हमारे दुख का कारण है। जो हम हैं उसके बारे में हमें जानना है। पहले सबसे मेन बात बता दी कि जन्म ही नहीं है, लेकिन वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग। गीता भी मल्टी डायमेंशनल है, तो इसमें भी फिर आगे बात आ जाती है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे ना त्वं से सोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो, जिसका भी जन्म हुआ है, मृत्यु ध्रुवम, मृत्यु उसकी निश्चित है, जन्म मृतस्य च जन्म मृतस्य, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। अगर हम जन्म के हिसाब से ही देखें, पहले तो सबसे आइडियल है कि हम जन्म ही, हमारा ना जन्म है ना मृत्यु है, इस तरह से हम समझना सीख लें। लेकिन फिर भी अगर, चलिए वो बात अगर आप नहीं पकड़ पाए, ब्रह्म की बात, आत्मा की, ब्रह्म की बात, तो फिर यह बात भी तो है कि जिसका भी जन्म हो रहा है, शरीर का जो लोअर पर्सनालिटी है, कॉजल बॉडी, कारण शरीर से एसोसिएटेड जो हमारी पर्सनालिटी है, जिसको हम बोलते हैं मैं, जिस लेवल पे हम पास्ट लाइफ देखते हैं, तो अगर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो रही है उसका जन्म भी निश्चित है। तो यहाँ पर जन्म में हम समझ लें कि वो, अगर मरने वाले का जन्म हो रहा है तो पुनर्जन्म हो गया, रीइंकार्नेशन इज सर्टेन। जो भी चिंता करने वाले हैं जन्म से या मृत्यु से ही, जन्म का तो पता नहीं होता, जन्म पेनफुल है अभी, मृत्यु से जो भी चिंता करने वाले हैं, वैसे लोगों का तो पुनर्जन्म निश्चित ही है। जो मुक्त होने की कोटि में आ जाएगा उसको तो चिंता फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है आए हैं तो जाएंगे। वो मृत्यु से भी डिटैच होगा, और अगर आना है तो उससे भी अनअफेक्टेड होगा। अगर भगवान का आदेश होगा तो फिर से आ जाएंगे, अगर भगवान का कोई और काम निभाना पड़ेगा तो कहीं और लोक में चले जाएंगे। सरेंडर, वैसे तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बात है, हम रियलाइज करें ब्रह्म के तल पर जन्म ही नहीं है, मृत्यु नहीं है, ब्रह्म के तल पे ना कर सकें तो आत्मा के तल पे, कारण शरीर वाली पर्सनालिटी के तल पे कि जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। ये जब निश्चित है तो फिर शोक कैसा? नो नीड ऑफ क्राइंग। अगर हम किसी की मृत्यु पर अगर हम चिंता मग्न हो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, तो फिर हमें यह बात, आत्मा की बात समझ में नहीं आई। तो इसी बात को 229 में कह देते हैं, आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य से देखते हैं, इतना सब ऐसा है, ये सब बातें हैं, ना जन्म है ना मृत्यु है, मृत्यु है तो पुनर्जन्म निश्चित है, लेकिन फिर भी आश्चर्य से देखते हैं, व्हाट इज लाइफ, ऐसा कैसे हो जाता है, आदमी अभी ठीक है और तुरंत वो नहीं है। आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य से बोलते हैं, आश्चर्य से मनन करते हैं, बहुत रेयर, यहाँ पे ऐसा लिखा है कोई नहीं जानता, वैसा नहीं है, लेकिन वेरी रेयर पीपल हैव अंडरस्टैंडिंग
ऑफ दीज ट्रूथ। तो दुनिया में ज्यादातर तो आश्चर्य से ही देखते रहते हैं जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में। फिर 228 में कहते हैं अव्यक्त आदिनी भूतानी, आदि में अव्यक्त हैं, बाद में भी जन्म से पहले हम अव्यक्त हैं, मृत्यु के बाद हम अव्यक्त हैं, बस मध्य काल में जब हम शरीर में हैं तब वो व्यक्त होता है। हम अपने आप को तब पहचान पाते हैं, जान पाते हैं, लेकिन हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो जन्म से पहले भी है और निधन के बाद भी है, बस अव्यक्त रूप में है। अगर इसका बोध हो तो कैसा शोक, तत्र का परिदेवना, क्यों शोक फिर, अगर यह बात समझ में आ जाए तो, कि हम व्यक्त होते हैं फिर अव्यक्त हो जाते हैं, फिर व्यक्त होते हैं फिर अव्यक्त हो जाते हैं, हम विजिबल होते हैं फिर इनविजिबल हो जाते हैं। और मृत्यु को तो छोड़ें, हम सोने में भी तो वही होते हैं। हम जब सो गए तो फिर जो हमारा जो होनेपन का जो भाव है, जिसको हम बोलते हैं मैं, तो कहाँ जाता है मैं? अव्यक्त नहीं हो जाता। चूंकि हम थोड़ा देख पाते हैं तो पता है कि हाँ ठीक है, कुछ घंटे बाद तो फिर से मैं आ जाएगा। सोते समय मैं का बोध होता है। अगर किसी की शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाए तो वो स्लीप को भी डेथ समझने लग जाएगा। अगर किसी को याद नहीं रहे कल का, जैसे गजनी में वो 15 मिनट की मेमोरी है, तो वैसे अगर हमारी 15 मिनट की या 2-4 घंटे की मेमोरी हो जाए तो हम सोने से भी डरने लग जाएंगे, क्योंकि सोते समय तो पता चलता नहीं है अपना। लेकिन सोते समय हम नहीं डरते, क्यों? क्योंकि हमारा देखने का जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा बड़े लेंथ का है। हमको पता है कि हाँ कल भी मैं सोया था, जग गया था, परसों भी मैं सोया था, जग गया था। तो यही पैरामीटर अगर थोड़ा सा और हम स्ट्रेच कर लें, तब भी मैं मरा था तो फिर जी गया था, उस समय भी मरा था तो फिर मैं जी गया था। तो मेडिटेशन में हम बेसिकली वही कर रहे हैं, अपने अवेयरनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। सांसों पर ध्यान तो एक माध्यम है, अपने जो हमारा मंकी माइंड है, जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उसको बंद करने का। उसके बाद जब हम अपने भीतर होश में रहते हैं, बहुत लोग पूछते हैं सांस बंद हो गई क्या करें? सांस बंद तो होती नहीं है, वैसे सांस बहुत स्लो हो जाती है। अपने आप को देखते रहे, अब महसूस करते रहे अपने आप को। हम अपने आप को, मैं को सिर्फ शरीर तल पे जानते हैं, अब शरीर जो बिल्कुल शांत हो गया है, तब अब आपका जो रियल मैं है शरीर से हटकर, उसका आपको बोध होगा। देखते रहिए धैर्य पूर्वक, तो इसी में कभी आपको बोध हो जाएगा, कभी कोई पहले की मृत्यु याद आ जाएगी, मृत्यु हुई थी फिर से आप हैं। तो अभी हमको व्यक्त का पता चलता है, हमारा जो अव्यक्त एस्पेक्ट है उसका हमें बोध नहीं है। ध्यान से हम उस अव्यक्त को, हमारा जो अव्यक्त है उसको हम पहचान लग जाए। देखिए क्या होता है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान से मिलना है, ब्रह्म ज्ञान पाना है, निर्विकल्प समाधि चाहिए। सिर्फ अपना जो व्यक्तिगत आपका अव्यक्त है उसको तो पहले रियलाइज कर ले। जन्म से पहले मैं कहाँ था, क्या था, ऐसा पूछिए। जो भी आपका डेथ बर्थ ईयर है उससे 1 साल माइनस करके आप पूछिए उस साल में कहाँ था। मन के लेवल पे तो जवाब नहीं आएगा, लेकिन जब ध्यान में हम शून्य हो जाते हैं, जब आपको सांसों का ही पता नहीं चलता, शरीर का ही पता नहीं चलता, अगर आपका क्वेस्ट अगर अच्छा है तो आपको ध्यान में पता चलने लग जाएगा, अनुभूति शुरू हो जाएगी। हमें अपने ध्यान में, हमें अपने पूर्व जन्मों का, पूर्व मृत्यु का भी पता चलता है। अगर डेथ किसी लाइफ में, अगर हमारा डेथ पेनफुल रहा हो तो फिर उसकी याद आती है। पीसफुल डेथ का कम पता चलता है जनरली। जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन है उसका पता चलता है, या जहां पे सीखने जैसा है,
कोई लाइफ टाइम में ऐसी हमारी डेथ हुई जो जो डेथ का सही ढंग नहीं है। क्या सही ढंग नहीं है? कबीर का मैंने बताया, ज्यों की तहरीर दीन चदरिया, जैसी चादर दी राम तुमने वैसी ही चादर मैं तुमको लौटाता हूं। चादर से मतलब है यहाँ पे हमारे शरीर का। जैसा शरीर मिला मुझे, जैसा स्वस्थ शरीर मिला, वैसा ही 5 तत्वों का यह बना स्वस्थ शरीर मैं तुम्हें वापस करता हूं। अगर हम वैसा अगर हम नहीं कर रहे हैं, अनजाने में अपने आप को बीमार बनाकर, कमजोर करके, चिंता मग्न टेंशन के साथ अगर मर रहे हैं, लेकिन मरना तो सबको है, किस ढंग से मरेंगे वो आपकी स्पिरिचुअल क्वालिटी है। अगर पीसफुल ढंग से मर रहे हैं तो वो सही ढंग से मरना है। चलिए, जन्म मरण से मुक्त नहीं भी हुए, मरना भी हो तो शांत ढंग से मरना। अगर टेंशन में आप मर रहे हैं, चिंता में मर रहे हैं, तो यू आर फेलिंग योर लाइफ। देखिए, एग्जाम तो कोई नहीं है, लेकिन अब देखें तो हर दिन हर जीवन परीक्षा है, और उस परीक्षा में अगर आपने शरीर को बीमार करके अपने शरीर छोड़ धरती छोड़ा तो आप परीक्षा में फेल हो गए। तो जो जब फेल हुए तो वो जो चिंता थी, वो ट्रॉमा था, वो दुख था, जब याद आता है तो उसी की याद पहले आती है। आप नॉर्मल सिचुएशन में आंख बंद करके अगर आप अपना पुराना जीवन याद करें तो जो आपके साथ गड़बड़ हुआ है उसी की याद पहले आएगी। जिस एक्सपीरियंस में स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग पेनफुल इमोशन एसोसिएटेड होते हैं, वही एक्सपीरियंस हमें ज्यादा याद आते हैं, पहले याद आते हैं। ध्यान में स्वतः याद आएगा, जब याद आएगा तब उसको देखना है विदाउट मच जजमेंट। आप इसके मीनिंग को ना पढ़ें, डायरेक्ट आप, क्या आप इसके मीनिंग को डिकोड कर सकते हैं? ये 3rd चैप्टर हुआ है, आप में से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया होगा, हो सकता है कुछ नए हो, उनकी अलग बात है, या फिर अगर संस्कृत आप समझता वो समझते हैं। क्या मतलब है इसका? इंग्लिश को ना पढ़िए और खुद से पहले डिकोड करने की कोशिश कीजिए। किसी को याद है जब ये 3rd चैप्टर करते हुए जब ये हुआ था? तो तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। तत्व वित्तु वेद से जुड़ा हुआ शब्द है ये। वेद का मतलब क्या होता है? चैट में टाइप कीजिए। देखिए, मैं धारा प्रवाह बोलूं अच्छा लगता है सेशन, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्रहेंशन होना चाहिए, तो ही फिर इसका बात है ना। वेद शब्द का क्या मतलब होता है? टाइप कीजिए चैट में। चलिए, याद है आपको कुछ कुछ बातें, चलिए मेरी याद तो है। तो वेद, 4 वेद है हमारे पास, 4 ज्ञान की चीजें हैं, या हमारे पास स्क्रिप्चर है। तो तत्व वित्तु, तत्व रूप से जानने वाले, हमें जो जानना है वो तत्व रूप से जानना है। महाबाहो तो अर्जुन उस नाम संबोधित करने का है, इसमें कुछ ज्ञान की बात नहीं है, वो तो नाम है। तत्वित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण कर्म विभाग है। क्या क्या विभाग है? तमस, रजस, सत्व।
जब हमारे भीतर तमश गुण हो तो हम आलसी हो जाते हैं। जब हमारे भीतर रजस गुण हो तो हम एम्बिशियस हो जाते हैं, मेहनत करने लगते हैं। जब हमारे भीतर सत्व गुण हो तो हम भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो हमारे भीतर जो गुण है उस गुणों के अनुसार हमारा व्यवहार होता है। तो फिर हम जो कभी चिंता करते हैं कि मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, आपसे नहीं हुआ वो। आपके भीतर जो गुण उस समय हावी था, जो गुण उस समय प्रोमिनेंट था, उसकी वजह से ऐसा हुआ। आप अपने आप को गुण समझ रहे हो, आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो, बस वो ब्लंडर है। लर्न टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम योर लोअर consciousness, lower vehicle, from your body, from the gunas. Gunas are in body and mind. तमश गुण शरीर में और रजस गुण सत्वगुण मन में। अपने आप को गुण से अलग देखना सीख लें। जब सुबह जगने का मन नहीं कर रहा हो तो याद दिलाएं, ये आपके भीतर तमश गुण जो है अभी वो प्रोमिनेंट हो गया है। जब कभी ड्राइव कर रहे हैं और स्पीड से भाग रहे हैं, रेड लाइट जंप कर जाएं या ओवर स्पीड करें, इसीलिए जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस को लगाना पड़ता है कैमरा एंड स्पीडोमीटर। यहाँ पे यही लिमिट है। हम भागे जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं उसका होश नहीं, बस भाग रहे हैं। तो ये रजस गुण है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे, आपसे आगे निकलना चाह रहा है, तो हम उस पर गुस्सा करते हैं। कितनी बार कोई पीछे से हॉर्न बजा रहा है, अरे उसके भीतर रजस गुण है भी, तो वो ऐसा कर रहा है। तो हम अपने भीतर के गुणों को के प्रति तो जागे और दूसरों के गुणों के भीतर जागे और फिर ये जाने कि हम वो नहीं है। शरीर में अनुभव लेना है, काम करना है, तो उसका उपयोग है, ठीक है, लेकिन हम बेसिकली वो नहीं है। ये तो बहुत अच्छा श्लोक है, मैंने कई बार ऐसे भी बोल दिया बीच में। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म न अग्नौ ब्रह्म न हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कोई इसका मीनिंग बताना चाहेंगे? रेज योर हैंड इफ यू फील टू। रोहन जी के अलावा कोई और? हाँ ठीक है। जो एक्टिव लोग हैं उनसे मैं चाहता हूँ नए नए लोगों को लाना, आगे आना आना मुझे अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, रेनू जी बताओ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नि अरे आवाज आहुतम ब्रह्मे आवाज आ रही है बाकियों को? जी मुझे तो नहीं आ रही। अच्छा आवाज हेलो। ब्रह्मार्पणम आ रही है सर? सम ऑडियो इशू। हाँ ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नि ब्रह्माहुतम ब्रह्मेण तेन गणतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। मीनिंग बताओ, मीनिंग। सर मीनिंग तो ये है कि सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म से ही आता है। ये जो सब अग्नि है, क्योंकि मेरे इस समय हाथ में वो गीता जी नहीं है, तो सब कुछ ही वही है। तो एग्जाम में आंसर लिखने के लिए हाथ में बुक नहीं चाहिए। जी सर वो हमारे उस हिसाब
हमारे जेहन में वो उसके अंडरस्टैंडिंग उतरे। हाँ ठीक है, काफी नजदीक तो हो, लेकिन थोड़ा सा अरे कोशिश तो करो। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्महवि। सब कुछ भ्रम से उत्पन्न होता है, जैसे कि जो हम अर्पण कर रहे हैं वो भी हवि, यानी कि वो यज्ञ की समीधा भी, और वो जो हाथ आ रहे हैं उसमें वो भी, और जो समाधि डल रही है वो भी, और जो लेने वाला है वो भी ब्रह्म है, और जो देने वाला है वो भी ब्रह्म है। मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है। हाँ बहुत बढ़िया, सही है। जो लेने वाला है वो भी ब्रह्म है, जो देने वाला है वो भी ब्रह्म है, जो जो आ रहा है सोर्स भी ब्रह्म है, और जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, वो भी वो भी वो भी ब्रह्म है। मेनली मेनली इसमें गंतव्य गंतव्य की बात है, डेस्टिनेशन वो ब्रह्म आया, लेकिन वो इम्प्लिसिट मीनिंग है। सिर्फ वर्ड वर्ड पे ही नहीं जाते हैं, वो समझाना है। जब आगे पीछे के श्लोकों को हम देखेंगे तो आएगा। सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज कॉन्शसनेस एंड डेस्टिनेशन ऑफ एवरीथिंग इज कॉन्शसनेस। जो अच्छे लोग हैं वो भी ब्रह्म में जाने वाले हैं, और जो दुराचारी हैं वो भी ब्रह्म में जाने वाले हैं। तो हम ब्रह्म पर अपना ध्यान रखें, जो बाकी है वो टेम्पररी बातें हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः पंडिता शनैः पंडिता समदर्शिनः। बताइए, इसका इसका मीनिंग तो बता ही सकते हैं, ये तो इजी है। पंडिता समदर्शिना, जो पंडित हैं, पंडित वो नहीं जो नाम के आगे पंडित लगाए या तिलकधारी पंडित हो, ये तो ऑब्वियस है, उस पंडित की बात नहीं हो रही है। जो जिसको विद्वान के लिए पंडित यहाँ पे प्रयोग है, क्षमता, समदर्शिता, हर एक पर्सन को समान देखना। समता की बात तो है भगवद गीता में, हर परिस्थिति में हम समान रहे, समत्वम योग उच्यते, वो अध्याय 2 में है। यहाँ पे है पंडिता समदर्शिना, दर्शन मतलब देखना, सम दर्शन एक समान देखना। किसको एक समान देखना? जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण है, गाय है, हाथी है। तो अब उस समय का एग्जाम्पल जो है वो ब्राह्मण के हिसाब से है। आज का एग्जाम्पल अगर मान लो किसी को देना पड़ता तो बोलते पॉलिटिशियन हो या ऑफिसर हो या सीए हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, सबको एक समान देखो। तो भेदभाव हम जो करते हैं होता है एजुकेशन स्टेटस के हिसाब से, फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, सोशल क्लास के हिसाब से। जो पंडित है वो एक समान देखता है। हमारे व्यवहार में अगर सबके लिए एक जैसा भाव आने लग जाए तो फिर हम पंडित हैं। साधना में, सीखने में हर चीज दो ढंग से आती है। एक तो हम हमारे भीतर वो पांडित्य जाग जाए तो हमारी समदर्शिता आ जाएगी, या ऊपर से हम समदर्शिता लाने की कोशिश करें, सबको एक जैसा ट्रीट करने की कोशिश करें, तो फिर हम पंडित बन जाएंगे। दोनों ही हमें करना है। ज़्यादा भीतर से करना है, भीतर से आए, लेकिन ऊपर से भी हमें अपने व्यवहारों को ठीक रखना है। सबको हम इक्वली ट्रीट करें, ये नहीं कि किसी के लिए बहुत कर रहे हैं और फिर किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भगवद गीता हमें भेदभाव करना नहीं सिखाती।
क्योंकि भेद है ही नहीं। हम सिर्फ शरीर को ना देखें, ऊपर ना देखें, हम भीतर के कॉन्शसनेस को देखें। पंडिताः समदर्शिनः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। इसका मीनिंग कौन बताएंगे? हैंड रेज कीजिए अगर बताने के कंडीशन में है तो। सनह सनह, इस पे तो मैंने आपको गाना भी सुनाया था। अरे रेनू, आप ही सब बोलोगे, बस बाकियों को भी बोलने का मौका दो। धीरे धीरे पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ट्रांसलेशन को पढ़ दिया है। देखिए पकड़, देखिए सर आप समझ तो आई है। नहीं, देखिए ये नहीं, इस बात को लेके मैं शुरू से आपको बोल रहा हूँ कि आप ट्रांसलेशन कमेंट्री मत पढ़िए, श्लोक पे जाइए। ठीक है। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसी से समझ में आ गया, ये तो कॉपी पेस्ट है, ये तो आप रीडिंग कर रहे हैं। न्यूज रीडिंग देखिए नहीं चाहिए। न्यूज रीडिंग तो कोई भी कर सकता है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास भगवत गीता है, तो ये वो नहीं चलेगा। धीरे धीरे मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए, शॉर्टकट में तो यही है। हाँ, तो जो है वही बोलिए। आगे कभी भी बोलने की बात हो ना तो भगवत गीता को खोल के पढ़िए मत। जी। अगर समझ में आया है तो बोलिए, नहीं तो कोई बात नहीं, सुनिए। देखिए मैं अगर किताब खोल के ही सब पढ़ना बोलना है तो फिर सेशन करने का फायदा क्या है? सब लोग अपना अपना खोलो और पढ़ लो। आपको थोड़ा समझ में आए, थोड़ा क्लिक करे, थोड़ा आप समझें, चिंतन कर पाएंगे और चिंतन करते हुए अपने भीतर उतार पाएंगे। धीरे धीरे, ये एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होता है। धीरे धीरे ही हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। कौन सा रास्ता? आत्मा में मन को स्थिर करने का। इस श्लोक के अनुसार हम स्पिरिचुअलिटी की हर एक बातों को जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आत्म संस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में स्थिर करना। बुद्धि, धृति, हमारा इंटेलेक्ट को गृहित, स्टेडी, हमारा मन, बुद्धि वो स्थिर हो। बुद्धि स्थिर होना मतलब क्या होता है? मन स्थिर करना ठीक है, विचार स्थिर हो जाए। बुद्धि स्थिर करना क्या? आपके पास कंफ्लिक्ट ऑफ आइडियाज ना हो कि शायद भगवद गीता में ये सही है, शायद ऐसा होता है, पता नहीं। वो स्थिरता बुद्धि की, तभी बात बनी ना। स्थिरता आती है तो चिंता चली जाती है, फिर चिंता नहीं होती। तो हम चिंता से मुक्त होना चाहते हैं। कंसर्न ऑफ मोस्ट पीपल, मेरे लाइफ में स्ट्रेस नहीं हो, चिंता नहीं छूटेगी। आप स्थिरता लाएंगे, आत्मा में स्थित होंगे, तो उसका बाय प्रोडक्ट है चिंता छूट जाएगी। चिंता को छोड़ने का कोशिश करेंगे तो नहीं छूट सकता। कहीं पर अंधेरा है और आप अंधेरा को हटाना चाहते हैं, अंधेरा नहीं हट सकता। आप प्रकाश ले आए तो अंधेरा हट जाएगा। आप स्थिरता ले आए, और स्थिरता भी कहाँ? आत्मा में, तो चिंता नहीं होगी फिर। और ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे करना है।
जल्दबाजी नहीं। टेक योर होल लाइफ टाइम, पूरे जीवन में भी अगर यह बात घट जाए तो इट्स इनफ। आज ही हो, अभी ही हो, जल्दी हो, वो भाव छोड़ देना है। अगर वो भाव छोड़ देंगे, देखिए यही एक क्वालिटी है। वो क्वालिटी आपके भीतर आ जाएगा ना तो लाइफ टाइम लगेगा नहीं। इंटरेस्टिंग पहलू ये है, पैराडॉक्स ये है। लेकिन हम सोचते रहेंगे कि जल्दी हो मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में जल्दी आए, तो फिर वो आत्मज्ञान, वो आत्मा में स्थिरता वो नहीं आती। जल्दबाजी कभी ना करें। स्पिरिचुअल पीपल नेवर इन हरी। आध्यात्मिक वही आध्यात्मिक है जो कभी जल्दबाजी नहीं करता। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें, है ना। जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है बात, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोए हुए, अरे ठीक है ना, डॉक्टर रंजन ने बोल दिया जल्दबाजी नहीं करना है, तो ये इस तरह का एक्सक्यूज नहीं बना लीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि टाइम वेस्ट करना है। टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इसका मीनिंग कोई बताएंगे? भूमि अपो नलो वायु, ये क्या हो गया? ये 5 तत्व हो गए। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। कोई बताइए, अभी अभी तो 7th चैप्टर गया है। मन, बुद्धि, अहंकार, हाँ 8 तत्व है। भूमि मतलब अर्थ है, आपो इज वाटर, अनल अग्नि, वायु एयर, आकाश जो है, ये सारे जो पंच तत्व जो प्रकृति है, ये हमारा अहंकार भी है। कि जो ये सारे जो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, दैट इज आकाश, स्पेस, माइंड, मन, बुद्धि और अहंकार जो है, ये सारे जो 8 8 जो नेचर प्रकृति का जो मैनिफेस्टेशन है, ये सारे मेरा मेटेरियलिस्टिक हमारा मेटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन है, प्राकृतिक प्रकाश है ये हमारा। प्रकृति अष्टधा, 8 टाइप ऑफ माई मैनिफेस्टेशन, माई प्रकृति 5 तत्वों वाली हो गई। भूमि, अपो, नलो, वायु, खम, और उसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार। मन जिसमें विचार है, बुद्धि जिसमें कोई अंडरस्टैंडिंग है, हमारा टैलेंट है, हमारा स्किल है। अब जैसे अच्छी रीडिंग आप कर लेते हैं, अनिता जी बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं, तो ये कहाँ है? ये बुद्धि में है। अहंकार जिसको हम समझते हैं अहम, यानी कि मैं, वो मैं कार, दिस अहंकार इज नॉट नेसेसरली सुपीरियरिटी नोशन कि आई एम सुपीरियर। इट इज जस्ट सेपरेट नोशन। अहम, मैं हूं, मैं कार। जब भी हम मैं बोलते हैं, तब आप इस अहंकार में हैं। मतलब आप अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। तो ये 8 मेरी भिन्न प्रकृति है, माई डिफरेंट नेचर, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग। तो ये 8 आ गए, और इसके अलावा भी अगले के श्लोक में आएगा, इसके अलावा भी हमारा परा प्रकृति है जो अव्यक्त रहती है। और यही परा जो है, ये 8 प्रकृति जो लोअर है, ये 8 को लोअर कहा गया है।
जो अपना होनेपन का जो भाव है ना, जिसको हम बोल दें आत्मा, अगर हम इसको बिल्कुल रिफाइन करें तो वो भी लोअर नेचर है। जो इसके बाद के श्लोक में आता है अपरा परा प्रकृति, वो हमारा रियल नेचर है, वो हमारा हायर नेचर है। आत्मा भी लोअर नेचर में यहां पर आ रही है। अगर किसी को आत्मज्ञान हो और ब्रह्म ज्ञान ना हो तो हो सकता है कि वो अहंकारी हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी एक है। लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान हो तो यह जानेंगे कि सब तो वही सब पाएंगे, कोई भी छूटेगा नहीं, बस इट्स मैटर ऑफ टाइम, इस जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा। तो फिर जो सोशल मीनिंग वाला अहंकार है वो नहीं होता। तो हमें अपने सिर्फ ये 8 लोअर को नहीं जानना, इससे सेपरेट, इससे डिफरेंट, इससे हायर जो परा है उसको भी जानना है। तो परा और अपरा अगर शब्द आपको ध्यान में ना रहे तो उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। बात यह है कि 5 तत्व है, मन है, बुद्धि है और अपने होनेपन का जो एहसास है, अहंकार है, आत्मा है, ये 8 लोअर नेचर है। यहाँ पर भिन्न प्रकृति है, लेकिन आगे के श्लोकों में भी अगर हम देखें, उसको मिला के देखें तो ये लोअर नेचर है। इससे सेपरेट हायर नेचर जो है, जो अव्यक्त रहती है, हम उस लेवल पे अपने आप को जगाएं। वही ध्यान है, वही अध्यात्म है, वही भगवत गीता है। अगर हम नहीं जागें तो फिर भगवत गीता रटने का, बुद्धि में उसको शामिल करने का कोई फायदा नहीं। फिर तो आप नॉवेल पढ़िए या भगवत गीता पढ़िए, एक ही बात है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। 8th चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग में ये बात है। इसका मीनिंग कोई बताएंगे? अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है, ओंकार। ठीक है, और ओम को सुनते हुए परम गति को प्राप्त। बस यही गलती दुनिया में सब कर रहे हैं। ओम प्रतीक है, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ओम को आप सुने और उसके साथ आपको यह एहसास नहीं है कि ये अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म का बोध नहीं हो, ब्रह्म का एहसास नहीं हो, तो सिर्फ साउंड सुनने से क्या मुक्ति हो जाएगी क्या? दुनिया में यही गलती चल रही है। ठीक है, ओम को सुने, लेकिन वो ओम साधना में सुनाई देता है, वो उस ओम की बात है। दूसरा बोले, जो ब्रह्मांड में ओम सुनाई देता है वहां पे कोई बोलने वाला नहीं है, वहां पे कोई टकराव नहीं है। जब हम बोलते हैं तो हमारे तालू टकराते हैं, पैलेट्स, तो फिर ध्वनि निकलती है। तो जो ब्रह्मांड का ओम है और जो हमारी तालू से बोला हुआ ओम है, वो बिल्कुल सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो अक्षर Can I ब्रह्म, say something? Sorry, मैं बोलिए। कुछ